हेलो एंड वेलकम टू माय किचन माय डिश। दोस्तों, आज हम आपको चिकन फिंगर्स की रेसिपी बताने जा रहे हैं। केएफसी स्टाइल चिकन फिंगर्स। वैसे तो केएफसी मुझे पसंद नहीं है, पर मैं केएफसी का मज़ा इस तरीके से घर में सबको प्रोवाइड करती हूँ। मैं ख़ुद बनाती हूँ इसे और अपने स्टाइल में बनाती हूँ। मुझे पता नहीं है कि केएफसी कैसे बनाता है, ये मैं इस तरीके से बनाती हूँ। मैंने ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं चिकन के और उन्हें इस तरीके से मुझे लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काटना है, फिंगर्स की शेप में। नाइफ़ मेरा बिल्कुल तेज़ है और मैंने इन्हें इस तरीके से काट लिया। ये आधा किलो चिकन ब्रेस्ट है और इन्हें इस तरह मैंने लंबा लंबा काट लिया। अच्छे से ये देखिए सारे पीसेस कट गए। धुल के बिल्कुल साफ़ कर दिया है, पानी इसका अच्छी तरीके से ड्रेन कर दिया है। अब इसे हम कुछ मसालों से मैरिनेट करके ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। ये मेरे पास दही है 1 प्याला, मैंने आधा प्याला दही इसमें डाल दी। नमक स्वादानुसार, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा चम्मच, आधा नींबू का रस। अब इन सारी चीज़ों को इस फिंगर्स के अंदर अच्छे से मिक्स करते हुए पूरा मिला देंगे। इस तरीके से मिलाएंगे कि सारे पीसेस इस मसाले के अंदर अच्छी तरीके से डिप हो जाएं, डूब जाएं इसके अंदर अच्छी तरीके से। और इसे ओवरनाइट हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि इसे ओवरनाइट मैरिनेट करना है, इसमें फ्रिज में रखना। ये ओवरनाइट हमारा मैरिनेट होकर आ गया और अब हम इसे फ्राई करने के लिए एक कोटिंग, पाउडर कोटिंग तैयार करेंगे। ये मेरे पास ओट है, आज मैं आपको शो कर रही हूँ। ये है ओट। बहुत से लोगों ने इसके बारे में पूछा है कि ये ओट्स क्या है। ये ओट्स जो है बिल्कुल ताज़ी गेहूँ होती है, जो बिल्कुल नाजुक होती है शुरुआती दिनों में, उसे प्रोसेस करके बनाया जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसे 5 सेकंड तक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया तो ये ऐसी हो गई है। और ये मैदा है, ये कॉर्नफ्लोर है और ये रेड चिली फ्लेक्स है और नमक स्वादानुसार। ये मिक्स हर्ब्स हैं पिज़्ज़ा के और ये ओरिगेनो फ्लेक्स हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसका पाउडर मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने मिक्सी बॉल ले लिया और इसके अंदर हम ये ऐड करेंगे 4-5 टेबल स्पून मैदा, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर टेबल स्पून, ये क्रश्ड ओट, ये हम लेंगे 3 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ये खड़ा ओट लेंगे। ये ओट फुल ऑफ फाइबर होता है। रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये ना डालें या कम डालें। नमक स्वादानुसार, पिज़्ज़ा हर्ब्स आधा चाय का चम्मच और ओरिगेनो फ्लेक्स भी आधा चाय का चम्मच। पिज़्ज़ा हर्ब्स आधा चाय का चम्मच, वो पहले वाला ओरिगेनो फ्लेक था। अब इस पाउडर को इस तरीके से मिक्स करके सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स होने तक इसे ऐसे चलाएंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें जनरसली ऑयल डालेंगे क्योंकि इसे डीप फ्राई करना है। ऑयल को गर्म होने में टाइम लगेगा। इतनी देर में हम इन पीसेस को इस पाउडर में कोट कर लेंगे। नमक चखेंगे, नमक बराबर है।
इसके पाउडर को इन स्ट्रिप्स के ऊपर इस तरीके से लगा के रखते जाएंगे कि इसे जब तक सारे पीसेस में हम कोटिंग लगाएंगे उतनी देर में ये कोटिंग उसको अच्छी तरीके से पकड़ लेगी, स्टिक हो जाएगी। जहाँ तक कोशिश ये करें कि सारे पीसेस को बिल्कुल सेपरेट सेपरेट एक दूसरे से अलग अलग रखें, एक के ऊपर एक ना रखें। मैं तो एक के ऊपर एक रख देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्रैक्टिस है। अगर आप नया नया करने चले हैं तो आप ऐसा ना करें, नहीं तो वो आपस में चिपक जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर से कोटिंग निकल जाएगी। ये देखिए मैं प्याले में इस तरीके से उसे जिगजैग करके मिक्स कर लेती हूँ। मेरा एक हाथ गीला है तो उस हाथ से मैंने गीले स्ट्रिप्स को हाथ में लेती हूँ और कोटिंग होने के बाद मैं दूसरे हाथ से उसे उसमें से निकालती हूँ जो हाथ मेरा सूखा है। आप भी ऐसा ही करें, इससे आपका मिक्सचर भी वेस्ट नहीं होता है और हाथों को भी मेस नहीं होता है। इस तरीके से सारे पीसेस को हम इस पाउडर में कोट कर लेंगे और जितनी देर में सारे पीसेस के ऊपर कोटिंग लगाएंगे उतनी देर में ऑयल भी गर्म हो जाएगा और वो कोटिंग उसके ऊपर स्टिक हो जाएगी। बहुत से लोगों की कंप्लेंट है कि उनकी कोटिंग निकल जाती है, तो उसकी कोटिंग निकलने की वजह यही होती होगी कि वो कोटिंग या तो ठीक से चिपकी नहीं, या फिर ऑयल कम गर्म था, या फिर उन्होंने फ्राई करने में उसे ओवर क्राउडेड कर दिया। इतने बड़े पैन में हम 5-6 पीसेस डालकर ही फ्राई करेंगे, उसे ओवर क्राउड नहीं करेंगे। उनमें गैप होना चाहिए, हर पीस के बीच में गैप होना चाहिए फ्राई करते टाइम पे भी। इन्हें लाइट गोल्डन फ्राई करके हम बाहर निकाल लेंगे। वैसे तो ये इतनी देर फ्राई करने में पक जाते हैं, फिर भी इन्हें इस तरीके से फ्राई करके निकालने के बाद उन्हें ठंडा होने के बाद हम दोबारा एक और कोटिंग करके फ्राई करेंगे, तब वो पूरी तरीके से अंदर पक जाएंगे। वैसे अगर आप ना चाहें तो आप एक कोटिंग में ही उसे थोड़ा ज़्यादा फ्राई करें और मीडियम और स्लो आंच पर फ्राई करें तो वो अंदर से पक जाएंगे। और आपको अगर ना पसंद हो तो आप एक ही बार फ्राई करें। ये सारे पीसेस को हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। देखिए हमने इस तरीके से उसे पैन में डाला है कि सारे पीसेस के बीच बीच में गैप है, एक दूसरे से बिल्कुल चिपका के और ओवर क्राउडेड करके उसे फ्राई नहीं करना है। हम बार बार आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों की कंप्लेंट पहले नगेट्स में आई है कि उनकी कोटिंग निकल जाती है। देखिए इसमें से कोटिंग बिल्कुल नहीं निकलती है। हम फ्राई होने के बाद आपको कट करके भी दिखाएंगे। ये कोटिंग इस पर से नहीं निकलती है अगर उसे इस तरीके से फ्राई करते हैं। ये सारे पीसेस एक बार फ्राई होके निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने रख देंगे। इन्हें ठंडा होने के बाद हम दोबारा से कोट करके फ्राई करेंगे। इन्हें ठंडा होने रखना है। ये 2 अंडे मैंने लिए हैं, इन्हें हम फेंट लेंगे। ये दोबारा कोटिंग के लिए पाउडर बनाया है, वो पहले पाउडर हमारा ख़त्म हो गया था तो हमने उसी सेम कंपोजिशन फिर से बनाया है। इसे अंडे में इस तरह डिप करेंगे और दूसरे हाथ का यूज़ करते हुए इसके ऊपर ये पाउडर कोटिंग कर लेंगे दोबारा से। तो उससे ये बहुत थिक लेयर आएगा, क्रंची और थिक लेयर आएगा जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है जब उसे टमाटो केचप और दूसरे डिप्स के साथ में एंजॉय करने में बहुत अच्छे लगते हैं वो। आप ये देखिएगा कि मैं एक हाथ जो गीला है उस हाथ को सूखे पाउडर में नहीं डालती हूँ। ये पाउडर कोटिंग इसकी बहुत न्यूट्रिशियस होती है क्योंकि ये ओट्स हैं और ये ओट्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। अगर पेट के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही आइडियल डिश होती है। उन्हें इसे खाने में बहुत मज़ा आता है। ऑयल भी ये ज़्यादा नहीं ऑब्ज़र्व करता है अपने अंदर। अब ये दोबारा से जब हम इसे फ्राई कर रहे हैं तो अंदर से बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाएंगे। ये बिल्कुल अंदर से जूसी होते हैं और बाहर से इनका जो ये कोटिंग है ये एकदम क्रंची होता है। इसके ऊपर जो आप ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं ये चिली फ्लेक्स हैं। तो आप भी इसे अपने घर में बनाइए, घर में बनाकर सबको खिलाइए।
बाहर के खाने से ज़्यादा बेहतर होता है घर में खाना बनाना। ये देखिए, हमें ऐसे पेपर टॉवल के ऊपर सारे पीसेस को निकाल लेंगे। हमने पहले बार भी उसे पेपर टॉवल के ऊपर ही निकाला था। इससे ये एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो पेपर टॉवल ऑब्जर्व कर लेता है और ये बिल्कुल ऑयली नहीं होते हैं। ये देखिए मेरे बन के तैयार हो गए हैं। मैं इसे टमाटो केचप के साथ में सर्व कर रही हूँ। ये देखिए मैंने काटा है और देखिए इसके ऊपर से बिल्कुल अलग नहीं हो रही है कोटिंग। टोमेटो केचप के साथ में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप दूसरे डिप्स भी बना सकते हैं, मेयोनीज़ की डिप्स बना सकते हैं, तो आप भी बनाइए और अपनों को खिलाइए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।